अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम इमरान सरवर चिश्ती महारवी चिश्ती हेल्थ केयर सेंटर पाक पतन चौक साहिवाल से आपकी खिदमत में आज दो चार बातें जो ज़रूरी बातें हैं वो गोश गुजार करना चाहता हूँ। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी हमें एक हफ़्ते में हकीम साहब ठीक कर दें, मुझे 3 दिन में ठीक होना चाहिए। भाई 3 दिन में आप कैसे ठीक हो सकते हैं? एक बंदा एक मुद्दत से हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, मुश्तज़नी कर रहा है, वो अपने मादा को मनी को ज़ाया कर रहा है। एक बंदे को 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, कई लोगों को 15 साल हो गए हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती हैं कि वो शादी के बाद भी मुश्तज़नी करते हैं। तो अभी वो उसने अपने आप को ज़ाया करने में 15-20 साल ज़ाया कर दिए हैं और अभी भी वो उन कामों से बाज नहीं आया। ठीक है, गुनाह हो जाता है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल करता है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। लेकिन अगर देखें कि ये एक जिस्मानी सेहत का मसला है, तो इंसानी सेहत का मसला है, तो अगर आपको बीमारी में आपने इतना अरसा गुजार दिया है, अपने आप को ज़ाया करने में आपने इतनी मुद्दत गुजार दी है, अभी भी उन कामों से बाज नहीं आए, तो आप 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ़्ते में कैसे ठीक हो सकते हैं? और हुक्मा हज़रात भी फिर वो कहते हैं ले जी ये पाउडर है, ये कैप्सूल है, ये आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। भाई इन चीज़ों से बाज आ जाएं। ऐसी कोई मेडिसन नहीं है जो आपको 3 दिन में ठीक कर दे, जो आपको 4 दिन में ठीक कर दे। इन पाउडर से, इन जो स्टेरॉइड्स हैं, जो केमिकल हैं, इनसे बाज आ जाएं। ये आपके गुर्दों को, आपके जिगर को, आपके मैदे को और टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी आपको। इन चीज़ों से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज़ में माँ के दूध के बाद ताकत रखी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन्स हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी जो हेल्थ है वो टोटली रिकवर हो जाएगी। चाहे वो जिस्मानी हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ है, जिस लिहाज से भी आपको मसला है इंशाअल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो इस लिहाज से अब थोड़ी सी बातें मैं आपसे मज़ीद ये शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने मुश्तज़नी कर करके अपने आप को ज़ाया कर लिया है या दिगर सेक्सुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ से वो बंदा तौबा व बर्बाद हो गया है, तो अब वो चाहता है कि भाई मैं तौबा करूँ, मैं मुश्तज़नी को कैसे छोड़ सकता हूँ। मज़ीद इंशाअल्लाह मुश्तज़नी को छोड़ने के हवाले से मैं आपको एक बाद में एक अच्छी खासी डिटेल से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बात की जाएगी। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, वो समझें कि मुश्तज़नी छोड़ने का सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो ये है कि आप सलात खमसा की पाबंदी करें। सलात खमसा की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई मिनल मुनकर, जो नमाज है ये आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो इंशाअल्लाह आप इससे बच जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं छोड़ सकते, आप एक हफ़्ता रोज़े रखें, इंशाअल्लाह आप छोड़ देंगे। और सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट मिला है बग़ैर रोज़े के, जो लोग नमाज भी पाबंदी से नहीं पढ़ सकते, जो चीज़ें मैंने लोगों को रिकमेंड की हैं और उनकी कॉल्स वगैरह आती हैं कि हकीम साहब अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम इस नजासत से, इस बीमारी से बच गए हैं और अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है हम पे, वो ये है कि तकरीबन 2010-11 में दावत इस्लामी का एक रिसाला शाया हुआ था कौम लूत की तबाही कारियाँ। आज भी वो तकरीबन 10-15 रुपए का है। इसमें यह नहीं कि उन्होंने कौम लूत के बारे में बताया हुआ है, उन्होंने उस रिसाला बिल्कुल मुख्तसर सा रिसाला है, कुछ 4-5 पेज का है, मैक्सिमम कोई 8 पेज हो जाएंगे, छोटा रिसाला है। तो उसमें उन्होंने जो मुश्तज़नी है, जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनके जिस्मानी नुकसानात भी बताए हुए हैं और उनका जो रूहानी नुकसान है वो भी बताया हुआ है, रूहानी इलाज भी बताया हुआ है, तिब्बी इलाज भी बताया हुआ है। उसमें उन्होंने एक बड़ी सीक्वेंस के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, वज़ाहत के साथ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर वो कोई बंदा उस रिसाले को एक बार पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह उनके वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जिनकी वजह से लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप दावत इस्लामी के किसी भी मरकज़ से वो रिसाला ख़रीदें, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका वो मसला हल हो जाएगा जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और दूसरी बात ये कि
مزید آپ صلاۃ خمسہ کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ آپ نہیں باز آ سکتے تو پھر آپ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی، تو بندہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتا ہے گناہوں سے، تو انشاءاللہ آپ ان تمام امراض سے بچ جائیں گے۔ مزید مشتزنی کے علاج میں جو ہمارا طلاع ہے یا جو ہمارا کورس ہے یا لوگ مشتزنی میں کیوں آتے ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بہت جلد بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔